हेलो क्लास 5 राजस्थान बोर्ड। आज हम बात करेंगे क्लास 5 ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। आज क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 22 तक का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, पहला काम आपका ये तो जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा कि दिए गए चित्र को आपको देखना था, देखकर बताना था कि ये किससे संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे था संतुलित भोजन से। किससे था? संतुलित भोजन से था। तो यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन करके आना था। तो किस विद्यार्थी ने बी वाला ऑप्शन किया है वो मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा फिर बात करेंगे आपकी कथन सत्य यानी कि कथन कारक वाला आपसे क्वेश्चन पूछा, तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो हमें प्रतिदिन जंक फूड खाना चाहिए और जंक फूड हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, तो यह स्वास्थ्य जो स्वस्थ भोजन है, स्वास्थ्य भोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो कथन दिए हुए थे, इनको आपको अच्छे से पढ़ना था। कथन केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, कथन एक में दोनों सत्य है, कथन एक में दोनों असत्य है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दोनों क्या है आपके असत्य है। इसके अलावा फिर बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतीत से वर्तमान में दबाव के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को छाटकर आपको तालिका बनानी थी। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रभाव दिए थे, जिसमें सकारात्मक प्रभाव में आपको लिखना था कि जीवन आसान हुआ, संचार व्यवस्था तेज हुई, शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हुई, और नकारात्मक प्रदूषण बढ़ा, पारंपरिक रीति रिवाज में बदलाव हुआ और व्यस्त से जीवन शैली आपको ये लिखना था। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन आपसे बोला स्तंभ को वैसे मैच करना था। तो गोरिया को आपको बी से मैच करना था कि बीज अनाज खाती है, चील को आपको सी से मैच करना था, इसके अलावा बुलबुल को आपको ए से मैच करना था। इसके लिए डियर स्टूडेंट बात करेंगे आपके चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन का दूसरा देखिए, दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मधुर खोखले व जोड़े। तो यहाँ पर आपको पहले में खोखले लिखना था, दूसरे में जोड़े लिखना था, तीसरे में आपको लिखना था मधुर लिखना था। इसके अलावा फिर बात करेंगे आपके पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछेगी खरीफ एवं जायद की फसलों का जो समूह है ना, वो गेहूं एवं चावल, बाजरा एवं चावल, मक्का एवं गेहूं, दे ऑप्शन है बाजरा एवं चना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा फिर बात करेंगे आपके छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन आपसे जायद की फसलें मार्च जून के महीने में क्यों बोई जाती है। तो उत्तर जायद की फसलें मार्च जून के महीने में इसलिए बोई जाती है क्योंकि इस समय गर्म शुष्क मौसम होता है तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध रहती है, जिनसे इन फसलों में अच्छी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए आपसे 7वां प्रश्न पूछा था कि यदि जीव जंतु नहीं हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और पौधे में जो प्राकृतिक की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे फल व बीज नहीं बनेंगे और खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। इसके अलावा फिर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की कि भारत में मानचित्र में निम्न को दर्शाना था, नई दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश को। इसको आपने मैप में फिक्स एरिया में दर्शाया, ठीक है, नहीं तो गलत है ना। तो आपको आता होगा तो आपने सही जगह दर्शाया। फिर आपको मौसम है तो मौसम आपको अस्थायी के बारे में बताना था, है ना, या 3 माह में बदलता है या फिर हर 6 माह में बदलता है। यहाँ पर अस्थायी है तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको करके आना था कि जो मौसम है ना वो आपको मौसम अस्थायी है ना। इसके अलावा फिर बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सांपों की चाल को दर्शाने वाला जो नृत्य होता है, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, हवाई नृत्य, गैर नृत्य। तो यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन करके आना था। इसके अलावा फिर बात करेंगे आपकी 10वें क्वेश्चन की। 10वें क्वेश्चन देखिएगा कि वातावरण यानी कि वर्षा ऋतु में मच्छर, कीड़े मकोड़े तेजी से प्रजनन करते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे। 2 प्रश्नों का आपको निर्माण करना था। तो प्यारे विद्यार्थी 2 प्रश्न में आप पहला निर्माण कर सकते थे, वर्षा ऋतु से मच्छर ज्यादा क्यों पैदा होते हैं। इसके अलावा दूसरा कि मच्छर के प्रजनन के कारण कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, ये आपको बताना था। इसके अलावा फिर बात करेंगे आपकी 11वें क्वेश्चन की कि दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन 2 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि स्थानीय सामग्री से वस्तु बनाने में क्या लाभ है और स्थानीय सामग्री से वस्तु बनाने के लिए किन कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करेंगे आपकी 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न आपसे पूछेगी बावड़ी अपनी सुंदरता उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है और बावड़िया उपयोगिता के बारे में जानने के लिए किन 2 प्रश्नों का आपको निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगी ऐतिहासिक समय में बावड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है कि आधुनिक समय में बावड़ियां किस प्रकार उपयोग हो सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की कि दक्षिण भारत की स्थिति में भौगोलिक प्रदेश से दक्कन का पठार की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो उत्तर आपको लिखना था एक त्रिकोणीय भूभाग है जो उत्तर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से घिरा है, और दूसरा आपको करना था कि यह पश्चिमी से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से घिरा है, और इसका तीसरा आपको करना था यह पठार काली मिट्टी से बना हुआ ज्वालामुखी मूल है। इसके अलावा आपसे 14वां प्रश्न पूछा था कि वैश्विक संगठन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अपनी राय आपको लिखनी है। तो वैश्विक संगठन पर जलवायु में परिवर्तन की दुनिया की बड़ी समस्या है, इसके कारण ताप बढ़ जाता है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम में जो आपका मौसम है ना, जो मौसम के बारे में आपको लिखना था, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम भी आपका बिगड़ रहा है, ये आपको लिखना था। इसके अलावा बात करेंगे प्लास्टिक के कचरे में निजात पाने वाली जागरूकता रैली को 2 नारे आपको बताने हैं। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ और कपड़े के थैला बनाए प्लास्टिक से दूर भगाएं। इसके अलावा अपने गांव के वार्ड पंच के रूप में अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए क्या प्रयास करेंगे। मैं अपने क्षेत्र का ग्राम सभा में उठाकर यानी कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को ग्राम सभा से उठाकर उनका समाधान करवाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, ये आपको लिखकर आना था। इसके अलावा 16वां क्वेश्चन आपसे पूछेगी कागज की लकड़ी, लोहा के टुकड़ा, प्लास्टिक बोतल, चम्मच, पत्थर पानी में डालने पर कौन सी वस्तु दिखेंगी और अपने अनुभव के आधार पर आपको लिखना है। तो डूबने वाली वस्तु मैंने एक तरफ लिख दी है, तैरने वाली वस्तु एक तरफ, जैसे लोहा का टुकड़ा, चम्मच, पत्थर, कागज की लकड़ी, प्लास्टिक की बोतल, इस प्रकार। और 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछेगी भ्रामरी एवं कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के एक पखवाड़े तक करने के बाद क्या लाभ होता है, लिखना है। तो भ्रामरी प्राणायाम ये है कि शांत मन को शांत करता है और तनाव जो ये क्या करता है मन को शांत करता है, ये आपको लिखना था। इसके अलावा यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सड़क की सुरक्षा के लिए आवश्यक तेज वाहन यानी सुरक्षा के लिए आवश्यक तेज वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन करना, बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाना, फिर मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना। तो यातायात नियमों का पालन करने की बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। बात करते हैं आपकी 19वें क्वेश्चन की। 19वां प्रश्न आपसे क्या बोला है। 19वें क्वेश्चन को देखिएगा कि जो आपका हलवाई अपने कार्य के लिए किसानों पर निर्भर रहता है, इसका कहने से संबंधित अपनी राय व्यक्त करनी। तो हाँ, हलवाई मिठाई बनाने के लिए चीनी, आटा, दूध, मेवे आदि के लिए कृषि उत्पादक पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, और सभी सामग्रियों को किसान अपने खेतों से क्या करते हैं आती है। इसके अलावा 20वां प्रश्न आपसे पूछेगी दुपहिया वाहन चलाते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, वो 3 आपको लिखनी है। तो पहले आप लिख सकते हैं सदैव आपको हेलमेट पहनना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंटरनेट का उपयोग के दौरान सुरक्षा में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, 3 लिखनी थी। पहले आप लिख सकते हैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी अनजान से साझा न करें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, इसके अलावा सभी के लिंक और वेबसाइट को बचाना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों यहाँ पर आपको 21वां क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिदिन बस से विद्यालय जाती है, एक दिन उसे बस की सीटें नहीं मिलती और विद्यालय पहुंचकर अपने दोस्तों से झगड़ने लगी। तो प्रीति का यह व्यवहार उसकी किन किन भाषाओं को प्रदर्शित करता है। तो चिड़चिड़ाहट को, गुस्से को, दुख को, उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पर आपका दे वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की कि क्रांति नायक गोविंद गुरु के द्वारा समाज सुधार क्षेत्र में किन किन कार्यों पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो गोविंद गुरु सिंह एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया और उन्होंने अपने धर्म व रक्षार्थ पुत्रों का बलिदान दे दिया और उन्होंने कार्यों में समाज सुधारक समाज को क्या सुधारक बनाया। इस प्रकार आपको लिखना था इतना उत्तर। आपको यदि आप इस प्रकार अपना
सोल्यूशन किया है डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको 1 से लेकर 22 प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, चाहते हो मैथमेटिक्स के पेपर का सोल्यूशन लेना तो कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करके आपको सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पेपर था। आपके कितने नंबर आ रहे हैं? यदि आप इस पेपर में पास हो रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छे से आएंगे, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब और लाइक दोनों बटन पे क्लिक करना है। और यदि आप दोनों पे क्लिक करना चाहते हो तो दोनों पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपके पास इनकी वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पहले विद्यार्थी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।